पैसों की दुनिया में हर कोई ना कोई बढ़त ढूंढ रहा होता है। हम आर्थिक आजादी का सपना देखते हैं, भाग दौड़ से बचने का और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने का। यही ख्वाहिश अक्सर हमें ऐसे वादों की तरफ ले जाती है जो सच होने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे सिस्टम जो मुनाफे की गारंटी देते हैं और साथ ही आपको नुकसान से भी बचाते हैं। क्या ऐसा सिस्टम वाकई हो सकता है? क्या आप सचमुच रिस्क को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं? गारंटीड रिटर्न का आकर्षण बहुत जबरदस्त होता है। यह हमारी सुरक्षा की चाहत और नुकसान से बचने की इच्छा को और बढ़ा देता है। लेकिन बाजार जिंदगी की तरह ही अनिश्चित होता है। यह लगातार बदलता रहता है, कई सारे कारणों से प्रभावित होता है। इसलिए जब कोई सिस्टम गारंटीड मुनाफे का दावा करता है तो हमें उसे थोड़े शक के साथ देखना चाहिए। सच तो यह है कि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती। हर मौके के साथ कुछ न कुछ रिस्क जरूर जुड़ा होता है। कामयाब इन्वेस्टमेंट की कुंजी उन रिस्क को समझना और मैनेज करना है, न कि उन्हें पूरी तरह खत्म करने की कोशिश करना। आसान पैसों का लालच तो होता है, लेकिन यह अक्सर आपको बर्बादी की तरफ ले जाता है। इससे पहले कि हम यॉर्कर एफएक्स और उसके वादों की दुनिया में और आगे बढ़ें, यह समझना बहुत जरूरी है कि यह वीडियो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया बहुत पेचीदा है और आपको अपने फाइनेंशियल फैसले हमेशा पूरी रिसर्च करके और जरूरत पड़ने पर किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही लेने चाहिए। इस वीडियो का मकसद यॉर्कर एफएक्स के दावों को समझना, उसके एल्गोरिथम की जांच करना और उसके यूजर्स के अच्छे और बुरे दोनों तरह के अनुभवों को दिखाना है। इन्वेस्टमेंट एक पर्सनल सफर है और आपके फैसले आपके फाइनेंशियल लक्ष्यों, रिस्क लेने की क्षमता और बाजार की समझ के हिसाब से होने चाहिए। याद रखें, पैसों के मामले में जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। खुद को जानकारी से लैस करें, पूरी जांच पड़ताल करें और कभी भी उससे ज्यादा इन्वेस्ट न करें जितना आप खोने का जोखिम उठा सकें। आर्थिक आजादी का रास्ता सही फैसलों से बनता है, न कि शॉर्टकट या गारंटी से। यॉर्कर एफएक्स ने फाइनेंशियल दुनिया में तहलका मचा दिया है, इन्वेस्टर्स को अपने बड़े दावे से आकर्षित किया है, लगातार मुनाफा और नुकसान की भरपाई। उनका सिस्टम, जो एक सीक्रेट एल्गोरिथम पर आधारित है, बाजार के ट्रेंड्स का सटीक विश्लेषण करता है, मौकों का फायदा उठाता है और संभावित नुकसान को कम करता है। लेकिन इसमें कितना कुछ बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है और कितना सच है, यूजर्स के अनुभव अलग अलग हैं। कुछ लोग यॉर्कर एफएक्स को गेम चेंजर मानते हैं, बढ़िया रिटर्न और नई आर्थिक सुरक्षा की कहानियां शेयर करते हैं। वे सिस्टम के इस्तेमाल में आसानी और नुकसान की भरपाई की सुविधा से मिलने वाले सुकून की तारीफ करते हैं। हालांकि गहराई से देखने पर कहानी का एक अलग पहलू भी नजर आता है। यॉर्कर एफएक्स कम्युनिटी के कुछ लोग आंख बंद करके भरोसा करने के खिलाफ चेतावनी देते हैं। वे रिटर्न में अंतर, छिपी हुई फीस और एल्गोरिथम की पारदर्शिता की कमी की ओर इशारा करते हैं। उनका तर्क है कि नुकसान की भरपाई की गारंटी अक्सर पेचीदा नियमों और शर्तों के अधीन होती है, जिससे निवेशक जोखिम में पड़ सकते हैं। हकीकत यह है कि फाइनेंस की अनिश्चित दुनिया में लगातार मुनाफे का वादा करने वाले किसी भी सिस्टम को थोड़े शक के साथ ही देखना चाहिए। हालांकि यॉर्कर एफएक्स में कुछ लोगों के लिए संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि पिछला प्रदर्शन भविष्य के नतीजों की गारंटी नहीं होता। चौथा भाग, नींबू पानी की दुकान का सबक। जब मैं छोटा था, मेरे अमीर पिता ने मुझे पैसों के बारे में एक जरूरी सबक सिखाया। उन्होंने कहा, रॉबर्ट, पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका है कुछ ऐसा बनाना जो लोग चाहते हैं और उसे उन्हें बेचना। वो जल्दी अमीर बनने की स्कीम या जादू के फॉर्मूले की बात नहीं कर रहे थे। वो मेहनत, क्रिएटिविटी और दूसरों की जरूरतों को समझने की बात कर रहे थे। उन्होंने मुझे नींबू पानी की दुकान शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। यह नींबू पानी बेचकर कमाए गए पैसों के बारे में नहीं था। यह बिजनेस के सिद्धांतों को समझने के बारे में था। जरूरत की पहचान करना, प्रोडक्ट बनाना, कीमत तय करना और अपने ग्राहकों को सेवा देना। यह सीखने के बारे में था कि असली दौलत वैल्यू क्रिएट करने से आती है, शॉर्टकट ढूंढने से नहीं। बिना मेहनत के मुनाफे का वादा करने वाला यॉर्कर एफएक्स आकर्षक लग सकता है, लेकिन यह दौलत बनाने के बुनियादी सिद्धांतों को नजरअंदाज करता है। यह एक जादुई चिराग पाने जैसा है जो अनगिनत ख्वाहिशें पूरी करने का वादा करता है। लुभावना तो है, लेकिन अंततः यह आपको सीखने, पढ़ने और अपनी सफलता बनाने के मौके से वंचित कर देता है। पांचवां भाग, यॉर्कर एफएक्स का ब्लॉकचेन,
भविष्य, हल्ला या उम्मीद। यॉर्कर एफएक्स ने हाल ही में TLC 2.0 और बॉटल्फा के साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रखने की घोषणा की है। टेक्निकल भाषा और बड़े बड़े वादों में लिपटा यह कदम प्लेटफॉर्म को लेकर बहस को और बढ़ा देता है। समर्थक इसे एक स्वाभाविक विकास के रूप में देखते हैं, ज्यादा पारदर्शिता और विकेंद्रीकरण की ओर एक छलांग। उनका मानना है कि ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन सुरक्षा को बढ़ाएगा, दक्षता बढ़ाएगा और यॉर्कर एफएक्स यूजर्स के लिए आर्थिक सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत करेगा। हालांकि आलोचक अभी भी आश्वस्त नहीं है। वे इसे धोखा देने का एक तरीका मानते हैं। यॉर्कर एफएक्स के मुख्य कामकाज से जुड़ी बुनियादी चिंताओं का समाधान किए बिना ब्लॉकचेन के प्रचार का फायदा उठाने की एक चाल। उनका तर्क है कि जटिल तकनीक लाने से गारंटीड फाइनेंशियल रिटर्न का वादा करने वाले किसी भी सिस्टम से जुड़े रिस्क जादुई रूप से गायब नहीं हो जाते। सच हमेशा की तरह कहीं बीच में होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसमें फाइनेंस में क्रांति लाने की क्षमता है, अभी भी शुरुआती दौर में है। यॉर्कर एफएक्स के भीतर इसका इस्तेमाल अभी पूरी तरह से समझा और परखा नहीं गया है। हालांकि ब्लॉकचेन की ओर बढ़ने में संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन सावधानीपूर्वक आशावाद के साथ इसे देखना जरूरी है। प्रचार को असली क्षमता से अलग करना जरूरी है। छठा भाग, यॉर्कर एफएक्स के मतभेदों को समझना, शक करने वालों और विश्वास करने वालों के लिए सलाह। जो लोग यॉर्कर एफएक्स के दावों पर शक करते हैं, उनके लिए सलाह सरल है। अपनी समझ पर भरोसा करें। अगर कुछ सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है तो शायद ऐसा ही है। सिर्फ दूसरों के अनुभवों पर ही भरोसा न करें। गहराई से जांच करें, खुद रिसर्च करें और अच्छे फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स से सलाह लें। याद रखें, आर्थिक आजादी के कोई शॉर्टकट नहीं होते। जो लोग यॉर्कर एफएक्स की क्षमता में विश्वास करते हैं, वे सावधानी से आगे बढ़े। जल्दी मुनाफे के लालच को अपनी समझ पर हावी न होने दें। छोटी शुरुआत करें, अपने निवेश को अलग अलग जगहों पर बांटें और कभी भी उससे ज्यादा निवेश न करें जितना आप खोने का जोखिम उठा सकें। खासकर TLC 2.0 और बोटाल्फा के बारे में, प्लेटफॉर्म के डेवलपमेंट के बारे में खुद को अपडेट रखें। अंततः यॉर्कर एफएक्स के साथ जुड़ने का फैसला एक व्यक्तिगत फैसला है। संभावित फायदों को रिस्क के साथ तुलना करें, खुद को शिक्षित करें, अपनी समझ पर भरोसा करें और याद रखें कि आर्थिक सफलता की कुंजी ऐसे सही फैसले लेने में है जो आपके व्यक्तिगत लक्ष्यों और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से हो। सातवां भाग, सही फैसलों की ताकत। लगातार बदलते फाइनेंस के परिदृश्य में एक चीज स्थिर रहती है, ज्ञान ही शक्ति है। जानकारी इकट्ठा करने, उसका सही विश्लेषण करने और सही फैसले लेने की क्षमता बाजार की जटिलताओं को समझने और अपनी आर्थिक स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए सबसे जरूरी है। चाहे आप यॉर्कर एफएक्स पर विचार कर रहे हों, दूसरे निवेश के मौकों को तलाश रहे हों या बस अपनी आर्थिक समझ बढ़ाना चाह रहे हों, याद रखें कि शिक्षा एक सतत यात्रा है। जानकारी के अच्छे स्रोतों की तलाश करें, अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाएं और सवाल पूछने से कभी न डरें। जैसे ही आप अपनी आर्थिक यात्रा शुरू करते हैं, नींबू पानी की दुकान से सीखे गए सबक याद रखें। असली दौलत मेहनत, नवाचार और दुनिया के लिए आपकी वैल्यू की गहरी समझ की नींव पर बनती है। हालांकि शॉर्टकट लुभावने लग सकते हैं, लेकिन वे अक्सर आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं। इस यात्रा को अपनाएं, खुद को ज्ञान से लैस करें और ऐसे सही फैसले लें जो स्थायी आर्थिक सफलता का रास्ता बनाएं।